मानसी 2 साल की थी तभी उसकी मां मर गई। अभी तो उसने मां को पहचानना शुरू किया था और भगवान ने उससे उसकी मां छीन ली। किशोर घर में बैठकर कब तक बेटी की परवरिश करता। आखिर घर चलाने के लिए और बेटी की परवरिश करने के लिए पैसा चाहिए था। जब से मानसी की मां मरी तब से वह घर में बैठा था। अगर वह काम पर जाता तो मानसी की देखभाल कौन करता। इसीलिए उसने मानसी की मौसी केतकी से शादी कर ली। सोचा था कि मौसी है तो मानसी का अपनी बेटी की तरह ख्याल रखेगी। केतकी, मानसी मेरी ही नहीं तुम्हारी भी अमानत है, इसका ख्याल रखना। ये भी कोई कहने की बात है? इसी के लिए तो मैं यहाँ आई हूँ। मैं इसे हमेशा अपने सीने से लगा कर रखूंगी। किशोर निश्चिंत था कि मानसी को केतकी से अच्छी मां नहीं मिल सकती। धीरे धीरे 4 साल बीत गए। केतकी ने इन 4 सालों में पहले 2 बेटे और फिर एक बेटी को जन्म दिया। किशोर और केतकी बहुत खुश थे कि अब उनका परिवार पूरा हो गया। माँ, भूख लगी है, दूध दे दो ना। मानसी, तू अब बड़ी हो गई है। तेरी तीनों भाई बहन अभी छोटे हैं। अगर दूध तू पी लेगी तो ये तीनों क्या पिएंगे? जा, वहाँ टोकरी में रोटी रखी है, वो खा ले। आलोक, त्रिलोक और सारू के आ जाने से केतकी का मन मानसी से बिल्कुल हट गया। अब वह केवल अपने बच्चों का ध्यान रखती। मानसी तो उसे फूटी आंख नहीं सुहाती थी। माँ, मेरी चोटी बना दो, बाल बहुत ही उलझ गए हैं। बच्ची नहीं रही है, 6 साल की हो गई है। अपने काम खुद किया कर, समझी? मेरे तीनों बच्चे छोटे हैं। अब तुझे संभालूं या इन्हें देखूं? जान मुश्किल में आ गई है, मरती भी नहीं। नाराज क्यों होती हो माँ? मैं खुद ही बना कर देखती हूँ। बनाती है तो बना ले, मुझ पर एहसान थोड़े ना है। माँ, सारू को मैं गोद में ले लूं? अरे पीछे हट, मेरी फूल सी बच्ची गिर जाएगी। तू ना इससे बिल्कुल दूर रहा कर। खुद से संभला नहीं जाता, आई सारू को गोद में लेने वाली। भाग यहाँ से। चल, झाड़ू उठा और सारे घर में झाड़ू लगा। मैं जरा इन बच्चों को खाना खिला दूं। अब तो केतकी हमेशा ऐसा ही करती थी। मानसी अब उसके लिए सौतेली थी और उसके अपने बच्चे अपने। वह मानसी को किशोर के डर से स्कूल तो भेजती, लेकिन घर आने के बाद उससे घर का सारा काम कराती। दिन बीतने लगे, सारे बच्चे बड़े हो चुके थे, लेकिन मानसी के साथ सबका व्यवहार बहुत बुरा था। ये सब देखकर किशोर को मानसी की चिंता रहने लगी और वह बहुत बीमार पड़ गया। और एक दिन भगवान ने किशोर को भी अपने पास बुला लिया। अब तो बेचारी मानसी का इस दुनिया में कोई भी नहीं था। वह बिल्कुल अकेली थी। कुछ दिनों बाद, ये क्या कर रही है मानसी? माँ, त्रिलोक और आलोक के लिए राखी बना रही हूँ। कितनी बार कहा है कि मेरे बेटों के लिए राखी बनाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? मेरी सारू है ना उन्हें राखी बांधने के लिए। माँ सही तो कहती है दीदी, हमें नहीं बंधवानी आपसे राखी। हमारी बहन तो केवल सारू है। मानसी रोने लगी। ऐसे समय में उसे अपनी माँ और पिताजी की बहुत याद आती थी। वह सब कुछ चुपचाप सहती रही। वह जब भी दुखी होती तो जंगल की तरफ निकल जाती और वहीं एक पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती। वह हाथ में अपनी बनाई हुई राखी के लिए रो रही थी कि उसे एक औरत की आवाज आई। रो मत बेटी, सब ठीक हो जाएगा। कौन है? कौन है यहाँ? मुझे कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा बेटी, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। मैं तुम्हारी माँ की आत्मा हूँ। मेरी माँ की आत्मा? माँ, एक बार मेरे सामने तो आ जाओ, मुझे गले से लगा लो। तुम्हारी बेटी बहुत अकेली है माँ। आप और पिताजी क्यों चले गए मुझे अकेला छोड़कर? मुझे भी आप अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? काश मेरी जिंदगी पर मेरा वश होता तो मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं रहने देती। लेकिन तुम चिंता मत करो, इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस राखी को तुम अपने भाइयों को जरूर बांधोगी। कैसे बांधूंगी माँ? भाई तो मुझे अपनी बहन ही नहीं मानते। सब बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती है और मैं रक्षाबंधन के दिन अपनी राखी लिए रोती रहती हूँ। अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बच्ची। उन्हें उनके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। और ये कहकर वह आवाज आनी बंद हो गई। मानसी ने चारों तरफ आवाज लगाई, लेकिन कहीं से कोई आवाज नहीं आई। मानसी बहुत देर इंतजार करके घर वापस चली गई। अगले दिन रक्षाबंधन था। सारू सुंदर से कपड़े पहनकर तैयार हो गई। माँ,
आज रक्षाबंधन है, आलोक और त्रिलोक की कलाई पर मुझे भी राखी बांधने दो ना। हट, अब भागी आई बड़ी राखी बांधने वाली। चल उठ और कुछ पकवान बना ले। आलोक और त्रिलोक दोनों का बहुत मन है आलू की कचौड़ी खाने का, वरना खाली बैठी यहाँ टेसुए बहाती रहोगी। भैया कहाँ हो? जल्दी आओ, मैं कब से राखी बांधने का इंतजार कर रही हूँ। आ गई प्यारी बहना, हम अपनी बहन को इंतजार कैसे करा सकते हैं। अब जल्दी आ और हमें राखी बांध। ये सब सुनकर मानसी की आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगे कि काश मेरा भी कोई भाई होता जिसको मैं राखी बांधती। हर साल मेरी राखी ऐसे ही रह जाती है। सारू ने जैसे ही अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधी, वैसे ही उनके हाथ ऐंठने लगे। वो नीचे गिर पड़े और दर्द के मारे चिल्लाने लगे। अंदर से केतकी के गिरने की आवाज आई। मानसी अंदर गई तो देखा कि केतकी जमीन पर गिरी पड़ी है और उसके हाथ मुंह भी टेढ़े हो गए हैं। ये क्या हो गया माँ आप सबको? अब मैं क्या करूँ? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं जानती हूँ। मेरी राखी बांधने से तुम्हें जलन हो रही होगी, इसलिए बैठी बैठी कोस रही थी इन्हें। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मनहूस हो तुम्हारे माँ बाप नहीं है, इसलिए तुम मुझसे भी सब कुछ छीनना चाहती हो। ये क्या कह रही हो सारू? ये तुम्हारे ही नहीं मेरे भी भाई है, और तुम्हारी माँ मेरी भी तो माँ है। मैं इनका बुरा कैसे सोच सकती हूँ? एक सप्ताह गुजर गया, लेकिन वो तीनों ठीक नहीं हुए। मानसी उनकी जी जान से सेवा करती रही। सारू, जब तक मैं आलू का त्रिलोक के कपड़े बदलूं, तब तक तुम माँ के शरीर को पोंछकर उनके कपड़े बदल दो। मैं कपड़े बदलूं, वो भी उनका शरीर पोंछकर? नहीं नहीं, ये मेरे वश का काम नहीं है। जानती हो कितनी दुर्गंध आने लगी है माँ के शरीर से। तुम ही संभालो इन तीनों को, मैं तो अपनी सहेली के जन्मदिन में जा रही हूँ। सारू के मुंह से ये बातें सुनकर वो माँ बेटे कुछ बोल तो नहीं पाए, लेकिन उन तीनों की आंखों से आंसू बहने लगे। मानसी अपनी माँ को याद करते हुए बोली, हे माँ, इन तीनों को ठीक कर दो। अब इनका कष्ट और नहीं देखा जाता। जैसे भी है, आखिर है तो मेरे अपने ही। मैं ऐसा क्या करूं जो ये ठीक हो जाए? अगले दिन सारू अपने भाइयों की तरफ देखकर अपनी नाक पर दुपट्टा रखकर जल्दी से बाहर चली गई। मानसी को दुख हुआ। उसने दोनों भाइयों को गीले तौलिए से साफ किया तो उसकी नजर उनकी कलाई पर गई, जिसमें सूजन की वजह से राखी कड़ी हुई थी। मानसी ने जैसे ही वो राखी खोली तो दोनों भाई बिल्कुल ठीक हो गए। माँ, हम ठीक हो गए। मानसी दीदी ने हमें बिल्कुल ठीक कर दिया। अब हम चल फिर भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। केतकी सब कुछ सुन रहे थे, मगर वह बोल नहीं सकती थी। उसकी आंखें खुशी से चमक उठी और खुशी से आंसू निकल पड़े। भाइयों को ठीक होता देख मानसी मंदिर की तरफ दौड़ी और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोली, हे भगवान, आपका कैसे शुक्रिया करूं? आपने मेरे भाइयों को ठीक कर दिया। बेशक वो दोनों मुझसे राखी ना बंधवाए, लेकिन उन्हें कभी कोई कष्ट मत देना। मानसी ने मंदिर से प्रसाद लिया और घर चली गई। वहां जाकर उसने वह प्रसाद अपने भाइयों को दिया और अपनी माँ को भी खिलाया। प्रसाद खाने के बाद केतकी भी बिल्कुल ठीक हो गई। अरे मैं ठीक हो गई, मैं बोल सकती हूँ, चल भी सकती हूँ। ये सब मानसी की वजह से हुआ है। हमें माफ कर दे मानसी, हमने तेरे साथ बहुत जुल्म किए, हमने तुझे बहुत सताया। आज से तू मेरी लाडली बेटी है और ये तेरे भाई। हमने भी आपको बहुत सताया है दीदी, हमें भी माफ कर दो। अब हम हर रक्षाबंधन पर आपसे राखी बंधवाएंगे। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? आप इनसे माफी क्यों मांग रहे हैं? लगता है आप लोग पागल हो गए हैं। माँ, मैं हूँ आपकी बेटी और इन दोनों की बहन। आप इन्हें इतना सम्मान क्यों दे रहे हो? चुप कर। खबरदार आज के बाद मानसी के लिए कुछ भला बुरा कहा तो। तू और मेरी बेटी, तुझे तो हम लोगों में से दुर्गंध आ रही थी ना। इसी की सेवा और देखभाल से आज हम तीनों ठीक हुए हैं, समझी? आज के बाद मेरे लिए पहले मानसी है और उसके बाद तू। आ बेटा मानसी, एक सप्ताह गुजर गया तो क्या, तुम आज ही अपने भाइयों को राखी बांधो। अरे जब जागो तभी सवेरा। मानसी की आंखें खुशी से छलकने लगी। उसने दोनों भाइयों को राखी बांधी। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लिए तो असली रक्षाबंधन आज है। और उसके बाद वो सब लोग मिलजुल कर प्रेम से रहने लगे।
दीनापुर नाम का एक गांव था। गांव में नरेश नाम का एक आदमी रहता था। नरेश शहर में काम करता था और उसी सिलसिले में हफ्ते में 1-2 बार ही घर आता था। नरेश की पहली पत्नी सुलेखा 3 बेटियों को जन्म देने के बाद स्वर्गवासी हो गई थी। नरेश ने अपनी 3 बेटियों की देखभाल के लिए दूसरी शादी भावना नाम की औरत से कर ली थी। देखो भावना, मैंने तुमसे शादी अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं की है, बल्कि इसलिए की है ताकि तुम मेरी इन 3 बेटियों को सुलेखा का अधूरा प्यार दे सको। देखिए जी, मैं तो इतनी भाग्यवान हूँ कि मुझे ये 3 अनमोल बेटियाँ भगवान ने दी है। आप चिंता न कीजिए, मैं इन्हें अपने प्यार में कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। भावना की बात सुनकर नरेश निश्चिंत हो जाता है और अपने काम पर निकल जाता है। इधर भावना उन 3 बेटियों का खूब ख्याल करती। लेकिन एक दिन की बात है, भावना की माँ का फोन भावना के पास आया। फोन पर भावना की माँ कहती है, हेलो बेटी भावना, कैसी हो? हाँ, अच्छी हूँ, अपनी बेटियों के साथ खेल रही हूँ। अरे बेटी, तू क्या पागल हो गई है? जो अपनी सौतन की बेटियों को माँ का प्यार दे रही है, कल को जब तेरी कोई संतान होगी तब उसको क्या देगी? भावना की माँ भावना के मन में सौतेली माँ होने का बीज बो देती है। उस दिन के बाद से भावना नरेश की बेटियों से नफरत करने लगी और वक्त के साथ जब वो 3 बेटियां थोड़ी बड़ी हुई तो भावना ने अपना रुख उनके लिए और सख्त कर लिया। उमा, जो कि नरेश की पहली बेटी है, वो कहती है, माँ, आज खाने में खीर बनाओ ना। उसके बाद रमा, जो कि उनकी दूसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज राजमा चावल बनाओ। और आखिर में सना, जो कि उनकी तीसरी बेटी है, वो कहती है, नहीं माँ, आज तो मैं पूरी सब्जी खाऊंगी। उन तीनों की बात सुनकर भावना को बहुत क्रोध आता है और वो गुस्से में रसोई से बेलन लेकर आती है और कहती है, मैं क्या तुम्हारी नौकरानी लगती हूँ जो फरमाइश पे फरमाइश किए जा रही हो? आज मैंने अपने लिए खाना बनाया है। तुम लोगों के लिए जो रात का बासी खाना बचा है वो रखा हुआ है, उसे प्याज के साथ खाओ और निकल जाओ यहाँ से। तभी बड़ी बेटी कहती है, माँ, हम बासी रोटी क्यों खाएं? हमारे पिताजी जब हमारे लिए अच्छा खाना बनाने को आपसे कहते हैं, फिर आप हमें बासी रोटी क्यों खाने को दे रही हैं? देख उमा, पहली बात ये कि मैं तेरी माँ नहीं और ना तुम दोनों की, और अगर तुम लोगों को खाना खाना है तो खुद बनाओ, समझी? और ये जो बर्तन पड़े हैं उन्हें भी धो देना। माँ, हम क्यों बर्तन धोएं? हमारे पिताजी ने आज तक हमें एक पानी का गिलास नहीं उठाने दिया और आप हमसे बर्तन धोने को कह रही हैं। भावना का गुस्सा अब और बढ़ जाता है। मुझसे जुबान लड़ाती है? एक तो पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, अब क्या मुझे खाएगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। भावना गुस्से में उन तीनों को रस्सी से बांध देती है और भरी दोपहरी में धूप में बैठा देती है, जिससे उन तीनों को बहुत जलन होती है और वो तीनों रोने लगती है और रोते रोते माफी मांगते हुए कहती है, हमें माफ कर दो माँ, हम आज से आपसे कुछ नहीं मांगेंगे, हमें छोड़ दो। एक शर्त पे छोड़ूंगी, अगर तुमने इस बारे में या मेरी कोई भी बात अपने पिताजी से कही तो तुम तीनों को नहर में फेंक दूंगी। नहीं माँ, हम पिताजी से कुछ नहीं कहेंगे। भावना उन तीनों को छोड़ देती है और उन तीनों छोटी बच्चियों से घर के सारे काम करवाती है। कोई झाड़ू लगाती है तो कोई भावना के पैर दबाती है। भावना रोज उनसे इसी तरह से काम कराने लगी थी। एक दिन नरेश जब शहर से वापस आया तो उसने भावना से कहा, भावना, मैं आजकल देख रहा हूँ कि बच्चे कुछ सुस्त और डरे डरे से रहते हैं, तुम उनका ख्याल तो रख पा रही हो ना? कैसी बात करते हो जी, मैं तो बासी रोटी खाकर इन्हें घी लगी रोटी खिलाती हूँ, खुद सारा घर का काम अकेले करती हूँ, पर अपनी इन फूल सी बच्चियों से एक झाड़ू की सीख भी नहीं उठवाती। ये सारी बातें उमा सुनती है, लेकिन भावना के डर के कारण कुछ कह नहीं पाती। नरेश अपनी तीनों बेटियों से पूछता है, अरे बच्चों, तुम लोग ठीक तो हो ना? माँ अच्छे से तुम्हारा ख्याल तो रख रही है ना? हाँ पापा, हम ठीक हैं। लेकिन पापा, आप कब तक काम करेंगे? आप यहीं क्यों नहीं रुक जाते हमारे पास? अरे नहीं बेटा, मैं अगर काम नहीं करूंगा ना तो घर कैसे चलेगा और पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे ही नहीं आएंगे तो मेरे बच्चों को अच्छा खाना कहाँ से मिलेगा? और फिर माँ है ना यहाँ,
तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। उमा, रमा और सना तीनों रोकर अपने पापा के गले लग जाते हैं। भावना उन्हें अपनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाती है और इशारा करती है कि कुछ बताया तो नहर में डाल दूंगी। वो तीनों अपने आंसू पोंछकर पापा से बातें करती है और खेलती है। अगली सुबह जब नरेश शहर जाने के लिए तैयार हुआ तो अपनी तीनों बेटियों को कुछ रुपए देकर बोला, बेटा ये लो पैसे, जो मर्जी आए खाना, जो मर्जी आए लाना, ये मैं तुम्हें खर्च करने के लिए दे रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पापा, लेकिन जल्दी आना। हाँ बेटा, मैं जल्दी आऊंगा, चिंता ना करो। ये कहकर नरेश शहर के लिए निकल जाता है। भावना उन तीनों बेटियों से पैसे छीन लेती है और कहती है, इधर लाओ ये पैसे और जाकर पानी भर कर लाओ कुएं से। सुबह से एक बूंद पानी नहीं है घर में और भरत मिलाप करने में लगे हैं बाप बेटी। माँ, आप हमसे इतना नफरत क्यों करती हो? पापा आप पर कितना विश्वास करते हैं। उन्हें हमारी आंखों में ये भी नहीं दिखा कि हम कितने दुखी हैं। उन्होंने आपकी बात पर भरोसा कर लिया, जबकि आप तो हमसे कितना बुरा बर्ताव करती हैं। तू जितनी छोटी है उतना कुछ ज्यादा बोलती है। आज तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुम तीनों कान खोलकर सुन लो, आज तुम तीनों को कुएं से पानी लाना है। ठीक है माँ, मैं ले आती हूँ पानी। इन दोनों को आप खाना दे दीजिए। कल भी इन दोनों ने बासी रोटी नहीं खाई थी। उसी बात की तो सजा देना है तुम्हें। तुम लोगों ने जो कल का अन्न फेंका है उसकी कीमत बतानी है तुम्हें। लेकिन माँ, वो खाना तो आपका बचा हुआ था। अरे मेरा बचा था तो खा नहीं सकती थी? ज्यादा पेट भर गया ना तुम लोगों का। चलो आज बताती हूँ। भावना उन तीनों को कुएं के पास ले जाती है और उनके पेट से एक रस्सी बांध देती है और कुएं में बाल्टी डाल देती है और कहती है, ये पेट ज्यादा भर गया ना तेरा, अब इसी पेट से बाल्टी खींचो, तब मालूम पड़ेगा तुम लोगों को। तभी गांव की एक भाभी कहती है, अरे दीदी, इतना जुल्म न करो कोमल बच्चों पर। बेचारे हमेशा तुम्हारी बातें करते हैं, बहुत तारीफ करते हैं तुम्हारी, लेकिन तुम तो इन पर बड़ा जुल्म कर रही हो। नरेश भाई को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। मैं क्या डरती हूँ उनसे? और अगर तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है ना तो ले लो इन्हें गोद। खुद तो अपनी सास को पानी तक नहीं देती हो, यहाँ ज्ञान झाड़ रही हो। अपना काम करो जाके। भावना उस पर चिल्ला देती है और अपनी 3 बेटियों से पेट के बल पानी की बाल्टी कुएं से खिंचवाती है। वो बेचारी तीनों दर्द के मारे बहुत चिल्लाती है। इधर रमेश अपनी बेटियों की तस्वीर देखता है तो वो तस्वीर हाथ से छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाती है। रमेश समझ जाता है कि उसकी बेटियों पर कोई संकट आया है। वो फौरन गांव वापस आता है और वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो गुस्से में कहता है, भावना, नागिन, ये क्या कर रही है तू? तूने मेरी फूल सी बच्चियों पर इतना जुल्म किया। अरे आप वापस कैसे आ गए? आप गए नहीं? नहीं, शायद मेरी बच्चियों की आह ने मुझे जाने नहीं दिया। ये मेरा खून है। इन पर जब आँच आती है तो मुझे दर्द होता है, लेकिन नागिन तू, इन पर जुल्म करते हुए तेरे हाथ नहीं कांपे? नहीं, ये तो तीनों खुद ही कह रही थी कि माँ, मैं आपको ऐसे पानी भर के दिखाती हूँ। अरे चुप हो जा तू औरत है या डायन? अरे आज अगर यहाँ तेरी संतान होती ना तो तू क्या उनसे भी यही खेल करवाती है जो आज तूने मेरी बेटियों से करवाए हैं? अरे मैंने तुझे देवी समझा था, लेकिन तू तो डायन है। मेरे बच्चों ने आज तक जब भी मैं घर में आया हूँ तेरी शिकायत तक नहीं की, जबकि तू उन पर इतना जुल्म करती रही। अरे तू तो माँ बनने के भी काबिल नहीं है। मैं तो अपने बच्चों के लिए एक माँ लाया था, लेकिन तुमने तो माँ शब्द की परिभाषा ही बदल दी। अरे इसलिए अब मैं अपने बच्चों पर तुम्हारी छाया नहीं पड़ने दूंगा। हाँ, इसीलिए मैं बच्चों को लेकर जा रहा हूँ। गांव के सभी लोग भावना को बड़ा बुरा भला कहते हैं। भावना को अपनी गलती का एहसास होता है। वो पूरे गांव के सामने माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। भगवान के लिए मुझे अपने से दूर न कीजिए, माफ कर दीजिए। माफी? अरे माफी मुझसे नहीं, मेरी बेटियों से मांगो जिनको तुमने दर्द दिया है। अरे लोग तो इन्हें नवरात्रों में पूजते हैं, देवी माँ मानते हैं। अरे तुमने तो देवी माँ को भी नहीं छोड़ा। भावना उन 3 बेटियों से माफी मांगती है। तभी उमा कहती है, माँ, माफी मत मांगिए, आप तो हमारी माँ हैं। आपका अधिकार है हमें डांटने का। आप घर चलिए माँ, मैं आपके ऊपर लोगों को हंसते नहीं देख सकती माँ।
उमा की ये बात सुनकर भावना उन तीनों बेटियों को गले लगा लेती है और हंसते हुए अपनी बेटियों और पति के साथ एक बार फिर घर में प्रवेश करती है।